कि मैं आज के बाद जाट समाज के घर जाऊंगा नहीं, उनसे वोट मांगूंगा नहीं। और उसके बाद भी बेशरम होकर कोई कहीं जाता है तो उस समाज को सोचना चाहिए कि उनके लिए वो क्या कहते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं, ताकि जाटों को खुश कर सके जिनसे हमारी सीधी फाइट है। मतलब शिवम गुड्डा का कहना यह है कि उनकी सीधी लड़ाई जाटों से है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। और इस समय जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, झुंझुनू जिले की सियासत है वो भी गर्माती जा रही है। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र जी शेखावत जो हैं वो झुंझुनू दौरे पर आए थे और उनका उदयपुर वाटी गुड्डा क्षेत्र में भी जाना हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजेंद्र सिंह गुड्डा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं उनके लिए कहा कि राजेंद्र गुड्डा बिना पेंदे के लौटे हैं। तो सबसे पहले तो सवाल हमारे साथ बीजेपी नेता पूर्व विधायक शुभकर्ण जी चौधरी हैं, उनसे पूछेंगे चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और उनको ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि भाई राजेंद्र गुड्डा हैं वो बिन पेंदे के लौटे हैं। देखिए मेरा तो ये कहना है कि सांच को कोई आँच नहीं होती। जो सच है उसको कहने में चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे शुभकर्ण चौधरी हो, चाहे कोई और हो, सच बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सच उन्होंने इसलिए कहा कि इन्होंने सुबह एक दिन, मैं तारीख तो आपको नहीं बता सकता, है मेरे पास रिकॉर्ड में, सुबह ये कहा कि अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है, उनके बराबर कांग्रेस में कोई कदावर नेता नहीं है, और मैं 2008 में भी और अब भी लगातार उनकी सरकारों में उनका सहयोग करता आया हूँ। और मैं एक बार ये भी कहा कि मैं कांग्रेस में मात्र सिर्फ अशोक गहलोत की वजह से हूँ, मेरा कांग्रेस से कोई लेने देना नहीं। गजेंद्र सिंह जी पधारे, उसके 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि बेचारे राजा पायलट में अभिमन्यु जैसा हुआ, वो युवा नेता है और कांग्रेस में उसका कोई मुकाबला नहीं, उसी को सीएम बनना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में 72 घंटे में 2 बार अपने स्टेटमेंट चेंज करे तो वो उनको खुद को ही पता होना चाहिए उसकी क्या संज्ञा दी जाए। मैं कहता हूँ अगर गजेंद्र जी ने गलती कर दी कि उनको बिना पेंदे का लोटा बता दिया तो क्या बताना चाहिए था, राजेंद्र जी गुड्डा खुद ही बताएं। इसके बाद जैसे बात करें कि गजेंद्र जी शेखावत के जाने के बाद जब मीडिया ने राजेंद्र जी गुड्डा से ये पूछने का प्रयास किया कि आपके बारे में ये कहा गया है तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर जाके जवाब दूंगा। अब कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती है राजेंद्र गुड्डा के बेटे शिवम गुड्डा की, और वो अपने एक 8 मिनट की पोस्ट में ये बोलते हुए नजर आते हैं कि गजेंद्र जी शेखावत ने झुंझुनू आके गुड्डा क्षेत्र में आके ये बयान इसलिए दिया ताकि जाटों को खुश कर सके जिनसे हमारी सीधी फाइट है। मतलब शिवम गुड्डा का कहना यह है कि उनकी सीधी लड़ाई जाटों से है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ जाटों को सोचना चाहिए। उनकी लड़ाई है, उनका जाटों ने कुछ दबा रखा है या उनका कुछ हक छीन रखा है, ये तो मैं जानता नहीं। उदयपुर वाटी हो या नवलगढ़ हो, दोनों विधानसभा जाट बाहुल्य क्षेत्र में दुनिया की कोई ताकत इसको नकार नहीं सकती। ये संख्या है जो गिनी जा सकती है वोट लिस्ट के माध्यम से। अब उन्हें इतनी ऐतराज है तो पिछली बार, हालांकि मैं आपसे सबसे पहले तो ये बताऊं कि राजेंद्र गुड्डा के बच्चे की उम्र मेरे बेटे से आधी है, इसलिए मैं बच्चों की बचकाना बातों के बीच में तो पढ़ना नहीं चाहता। ये सुझाव जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था अपनी उनकी प्रतिमा के स्थल पर, आज भी लिखा हुआ है कि मेरे 50 वर्षों का अनुभव है, राजनीति में दल भेद होना चाहिए, दिल भेद नहीं होना चाहिए। मैं वो रखें भेद, मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर मैं इस प्रकार के भेद रखता नहीं। और सबसे पहले तो चूँकि वो विधानसभा में मैं भी गया हूँ, वो भी उसके सदस्य हैं, रहे हैं, उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी अपने बेटे की उम्र पढ़ने की है, पहले उनको लायक बनाओ, पढ़ाओ। एक 15 थोड़े दिन पहले कह रहे मैं 15 साल का हूँ, कल कह रहे थे मैं 17 साल का हूँ, एक साल में उनकी उम्र 2 साल बढ़ती है। पर खुद ही कहा है कि मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। वर्तमान राजनीति में 12वीं जमात पास करने वाले बच्चों की कोई व्यवस्था अच्छी है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ला ग्रेजुएट हुआ करते थे लोग पहले, जब पुराना ज़माना नेताओं का हमने देखा, उनको पहले उनको पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि जो कुछ बोला जा रहा था, मुझे लग रहा था कि वो राजेंद्र जी गुड्डा के द्वारा उनको बताया गया है, जैसा वो कह रहे थे। और स्वयं भी अगर उन्होंने बोला है तो अभी बचपना नहीं करना चाहिए, बचकानी बातें हैं। और अगर हैं उन बातों में दम, तो उनके पिताजी से कहता हूँ कि जब हमारी जाति से आपकी लड़ाई है, मेरी तो किसी जाति से लड़ाई है नहीं, मेरी तो अन्याय से लड़ाई है, गुंडों से लड़ाई है। और गुंडागर्दी तो अगर मेरी चली, जनता ने मेरा साथ दिया,
तो उदयपुर वाटी में अन्याय भी खत्म होगी, गुंडागर्दी भी खत्म होगी। और मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, ये मैंने करके दिखाया है 5 साल, और पुनः ये काम होगा। अब उनकी किसी जाति विशेष से आपत्ति है तो उनको खुला चैलेंज करना चाहिए, और जो लोग जिनके बारे में आप और आपका परिवार कह रहा है उनके घर नहीं जाना चाहिए। मेरा जिनसे झगड़ा हो, हालांकि मेरा तो किसी से है नहीं, पर जिससे मेरी अनबन है या जिससे मेरी सीधी फाइट है, मैं उसके घर न जाता हूँ और न बात करता हूँ। उनको सबसे पहले तो शपथ ये लेनी चाहिए कि मैं आज के बाद जाट समाज के घर जाऊँगा नहीं, उनसे वोट मांगूंगा नहीं। और उसके बाद भी बेशर्म होकर कोई कहीं जाता है तो उस समाज को सोचना चाहिए कि उनके लिए वो क्या कहते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं, और उनके खिलाफ उनको क्या करना चाहिए। उन जाटों का को अपना समाज को फैसला खुद को करना है। धन्यवाद शुभकर्ण जी। और जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि अब भी जो बयानों का और जो सियासी घमासान हमारे जिले भर की राजनीति में मचा हुआ है, इसमें शुभकर्ण जी ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने ये कहा है कि बच्चों की बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे बयान हैं वो हमारे आपसी सद्भाव और भाईचारे को ख़त्म करने का एक प्रयास माना जा सकता है। इसके अलावा आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पर वो वीडियो देख सकते हैं, और जो शब्द उनके थे उनके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।